नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 मार्च का करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है हमारी किसी भी परीक्षा के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या फिर रेडियो हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट या फिर लेखपाल, ठीक है। अगर इस टाइप की अगर परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आप ही लोगों को ध्यान में रख करके ये चीज़ बनाया जा रहा है। और स्पेशली मैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें लेता हूँ जो इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों का समय ज़ाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और आज की भी क्लास में हमारे 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए अगर कुछ अतिरिक्त अगर फैक्ट भी है तो मैं वो बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया। दोस्तों यकीन मानिए ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ मतलब कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री में 5 फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसमें सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है और बीएसएफ है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक ये है सीआईएसएफ। उन्हीं 5 में से एक सीआईएसएफ है। तो इसी का पूछा जा रहा है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने एक और स्थापना दिवस देखा था, उसका धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 9 मार्च था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, डेज पर प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ केंद्र कहाँ खुलेगा। तो डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। और ये कहाँ खुल रहा है, तो ये गुजरात में खोला जा रहा है इसको, ठीक है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए, कल हमने देखा था कि पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन आज हम देखेंगे कि पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया था, तो ये है कैलाश चौधरी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे हैं, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये हैं एस श्रीशांत हैं, ठीक है। तो ये मतलब फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के सभी जो प्रारूप होते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, ठीक है, इन सब से इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एस श्रीशांत नाम महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, हाल ही में सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अश्वनी भाटिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये गुजरात है, ठीक है, जहाँ पर पाल ददवाव नरसंहार का 100 साल पूरा हो गया है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान उड़ीसा ने हासिल किया है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा जो है वो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ विश्व बैंक के साथ क्या किया, 125 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे है हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये 48 उपग्रह हैं जिनको ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये मैरी कॉम है। मैरी कॉम आप लोगों को पता होगा कि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है।
आई थिंक पता नहीं गोल्ड मेडल था या नहीं था, इस बारे में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन हाँ ओलंपियन रही हैं ये तो कन्फर्म है 2012 वाले में। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को क्या किया गया, ल्यूपियन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, उमंग कुमार उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में यू सुक लियो ए ओल, ठीक है, यूसुक ये ओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे नाम जो होते हैं ना, आप समझ सकते हैं कि इतना तो कंफर्म हो जाता है कि या तो ये चाइना का होगा या दक्षिण कोरिया का होगा। ठीक है, उत्तर कोरिया का हो नहीं सकता है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो काम आपका बन जाएगा। ये दक्षिण कोरिया के बनाए गए हैं। ठीक है, यूसुक योल, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया। तो ये बेलारूस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूस के साथ अभी बहुत कुछ चल रहा है। मैं रोज़ की क्लास में आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूँ इससे संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार से हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी कि हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव, ठीक है, यानी कि साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो सबसे ज़्यादा जिसने विकेट लिया है, ठीक है, वो है झूलन गोस्वामी। ये महिला क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा खेलती हैं ये। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और कुल मिलाकर के हमारी 6 से 7 मिनट की क्लास होती है, जिसमें हम 15 प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, रोज़ आप लोगों को ऐसे ही करंट की क्लासेस आप लोगों को मिला करेंगी। और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।